बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। IMF की पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू हुकूमती तखमीनों से कम रहने की पेशगोई। PHA मार्केटिंग ब्रांच में 30 करोड़ से जायद की करप्शन बेनकाब। बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए आलमी ताउन, अवामी आगाही, मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। IMF की पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू हुकूमती तखमीनों से कम रहने की पेशगोई। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू हुकूमती तखमीनों से कम रहने की पेशगोई कर दी है। IMF ने आलमी इक्तिसादी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। पाकिस्तान में रवां बरस मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमत ने रवां माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। मुल्तान में PHA शोबा मार्केटिंग की अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। PHA मार्केटिंग ब्रांच में 30 करोड़ से ज्यादा की करप्शन बेनकाब हो गई। PHA इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज मोहम्मद उसामा, अकाउंटेंट बदर मुनीर और साइट इंस्पेक्टर परवेज इकबाल ने रकम खुद बुर्द की। मुख्तलिफ चौकों पर लगे पब्लिसिटी बोर्ड, पार्कों में कैंटीन, झूलों और शॉप्स के ठेकों के पैसे खुद बुर्द किए गए। DHPHA की हदायत पर एंटी करप्शन ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन का हक अहल खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताखीर जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार दे दिया, जिसके तहत पेंशनर वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी के पेंशन के हक को तस्लीम नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में करार दिया गया कि यह सर्कुलर गैर आइनी और किसी कानूनी असर के बगैर और इसे पेंशनर की वफात के वक्त जिंदा रहने वाली बेटी के पेंशन के हक को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन, अवामी आगाही और मुश्तरका कोशिशों को नागज़ीर करार दिया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन का मकसद कमज़ोर तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बारे में शऊर उजागर करना है। मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के ज़रिए इंसानी स्मगलिंग हर साल सैकड़ों जानों के ज़िया का सबब बनती है। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कवानीन, मौसर इक़दामात पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम में कहना था कि दुनिया भर में जराइम पेशा अफराद रोज़गार के मुतलाशी शहरियों का इस्तेहसाल करते हैं। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.